दोस्तों, अमेरिका तक के पसीने छुड़वा देने वाला किम जोंग उन आज कहाँ है ये किसी को जानकारी नहीं है। क्या वो मर गया या वो बहुत बीमार है? आज पूरी दुनिया की मीडिया यही कवरेज में लगी हुई है कि आखिर किम जोंग उन आखिर है कहाँ। अगर साउथ कोरियन मीडिया हाउसेस की माने तो किम जोंग उन मर चुके हैं। क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर बहुत ज़्यादा नज़र बनाए रखता है, तो हम साउथ कोरियन मीडिया हाउसेस की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि जो भी हुआ होगा कुछ ही दिनों में सामने आ ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं नॉर्थ कोरिया और किम से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड नेगेटिव बातें ही मिलेंगी, लेकिन मैं नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी बताने वाला हूं। और मुझे विश्वास है कि जब आप इन बातों को जानेंगे तब आपका नज़रिया नॉर्थ कोरिया और किम के प्रति थोड़ा बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स 2.0 पर। तो अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की अच्छी बातों को लेकर तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया की 99% पॉपुलेशन साक्षर है, यानी एजुकेटेड और पढ़ी लिखी है। अगर किसी देश की 99% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो आप उस देश को बुरा कैसे कह सकते हैं? कुछ तो अच्छा ही होगी उस देश में। अब नॉर्थ कोरिया की बुरी बातें जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है। यहाँ तक भी शायद कोई बुराई नहीं लगेगी आपको, लेकिन ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि नॉर्थ कोरिया में भगवान बैन है। जी हाँ दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में रह के किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर बाइबल या अन्य कोई और भी धार्मिक किताबें अगर मिली तो आपको बहुत गहरी सज़ा हो सकती है। अब नॉर्थ कोरिया के क्लाइमेट के बारे में जान लीजिए। गाइस, नॉर्थ कोरिया का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा प्योर है। नॉर्थ कोरिया के क्लाइमेट में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका एक कारण ये है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत कम मात्रा में कारें हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या आप किसी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको कार मिल सकती है, लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको कार लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर एक सर्वे के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों पर केवल एक ही व्यक्ति कार ले सकता है। दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप कोरिया में किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक धर्म का पालन तो करना ही है। वो है किम जोंग उन की फैमिली के प्रति अपना समर्पण दिखाने की। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया के हर एक सिटीज़न के लिए एक कानून पारित है जिसके तहत वहाँ के सिटीजन्स को अपने घर के अंदर 3 लोगों की तस्वीरें लगाना बहुत अनिवार्य है। एक तो किम जोंग उन की, एक उनके पिताजी की और एक उनके ग्रैंडफादर की। ऐसा ना करना वहाँ के कानून का उल्लंघन करने के बराबर है। बाय द वे, किसी सिटीज़न के घर आग लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी कीमती सामान से पहले उन 3 फ़ोटोज़ की हिफाजत करेंगे। अगर आप उन तीनों फ़ोटोज़ को जलने से नहीं बचा पाते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। और मेरे हिसाब से इस कानून को लागू करने वाला नॉर्थ कोरिया दुनिया का पहला देश होगा। अब दोस्तों, जबकि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इतनी सारी पाबंदियां हैं तो ऑब्वियसली किम जोंग उनकी वाइफ के लिए भी कुछ पाबंदियां तो होंगी ही। एक्चुअली किम जोंग उनकी वाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किम की वाइफ का ऑफिशियल नेम रिसोल जू है, लेकिन उनका वास्तविक नाम कोई नहीं जानता, बिकॉज उनकी शादी जब किम से हुई उसके बाद उनका नाम चेंज कर दिया गया। कोरिया के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग ये नहीं जानते कि उनकी वाइफ का बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है। कई लोगों का ये मानना है कि वो एक सिंगर रही हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि वो किसी स्पोर्ट्स की चीयर लीडर रही है। उनकी वाइफ पहली बार टीवी पर 2012 में नजर आई। दोस्तों, आपने चीन के चमगादड़ वाली खाद के बारे में तो सुना ही होगा। चीन के कई किसान चमगादड़ की वेस्ट से बनी खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। ठीक इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में इंसानों के वेस्ट से बनी खाद को इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लगभग हर खेत में आपको इंसानों की वेस्ट से बनी खाद का इस्तेमाल करते हुए लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, किम जोंग उन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने देश को बचाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नीति बनाई थी। एक्चुअली उसने एक कानून पास किया जिसके तहत जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट मिलेगा उसे तत्काल गोली मार दी जाएगी। कुछ हद तक देखें तो ये कानून सही भी है। आप कुछ लोगों की जान बचाने के लिए पूरे देश को तो आग में झोंक नहीं सकते। दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया में अभी 2020 चल रहा है, इसी तरह से अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ 109 चल रहा है। जी हाँ, उसका साल 109 है। एक्चुअली वहाँ का न्यू ईयर वहाँ के एक पुराने शासक जो कि किम जोंग उन के दादाजी हैं, उनके बर्थडे से मनाया जाता है, जिनका नाम किम इल सुन है। उनका बर्थडे 15 अप्रैल को होता है और उसी दिन वहाँ का न्यू ईयर मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? तो गाइज, इसका सीधा सा एक संबंध ये है कि नॉर्थ कोरिया की ज़मीनें बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं और वहाँ पर कई तरह के खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं। वहाँ पर सोने की, लोहे की, इन सब की बहुत सारी खानें हैं। अमेरिका की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि वो किसी तरह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा ले और वहाँ की सारी खनिज संपदा अपने यहाँ पर बुलवा ले, जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी और ज़्यादा आगे आए।
इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी के लिए। और इसी तरह के दुश्मनों से बचने के लिए किम जोंग उन ने कई तरह के वेपन्स बनवाए हैं, जिसमें न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम और कई सारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। अगर किम जोंग उन मिसाइल्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता तो मेरे हिसाब से पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए मिसाइल्स बनाना, बॉम्ब बनाना कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।